सर, तो किस तरह का रहा दौरा? पूरा भारत भ्रमण आप कर चुके हैं। मैं कल देर रात हिमाचल प्रदेश के उत्तरी छोर से भ्रमण करके आया हूं। कल मैं कुल्लू मनाली में था। आखिरी सभा कुल्लू मनाली से पूरी की। इस बार कन्याकुमारी से लेकर के बद्रीनाथ तक गया, कच्छ से लेकर के कामरूप तक गया और बद्रीनाथ के भी ऊपर एक गांव है छोटा, चाइना के बगल में, हिंदुस्तान का चाइना सीमा का आखिरी गांव है मणा, जो हिंदुस्तान का आखिरी पोलिंग बूथ है। वहां तक हो आया। पूरे देश का दर्शन करने का अवसर मिला है। कहीं गर्मी, कहीं चमचमाती धूप, कहीं मिट्टी उड़ रही है, कहीं कहीं बारिश हो गई। कल मंडी में बहुत बारिश थी। बारिश में सभा हुई, बड़ी ठंड थी वहां, तो सभा मंडी में बारिश में भी लोग रहे। तो हर प्रकार के वेदर का अनुभव रहा पूरे चुनाव में। और शायद ही एक चुनाव में करोड़ों लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला हो। शायद ये पहली बार हुआ होगा। मुझे तो इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि करोड़ों करोड़ों लोगों के दर्शन जाकर के मैंने किए हैं। वो अपने आप में मेरे लिए वो यात्रा है, जीवन धन्य हो जाता है। तो ये व्यक्ति के जीवन की वही तो ताकत है जिसको अनुभव किया है। सर, आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतनी सारी मीटिंग्स और पूरा देश का भ्रमण किया, ऐसे में इलेक्शन फटीग बिल्कुल भी नहीं है? शायद हिंदुस्तान में इतने चुनाव हो गए, इतने चुनावों में भी किसी एक राजनेता को इतनी सभाओं में जाने का अवसर नहीं मिला होगा। और उसके दो कारण हैं। पहले चुनाव एक साथ होते थे, 30-40 दिन में समाप्त हो जाते थे। अब चुनाव 5 फेज में हो गए, तो लंबा समय मिलता है। और एक अनुभव आया है कि पहले ट्रेन में जाना पड़ता था, इन दिनों हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज रहता है। एक एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेट कवर कर सकते हैं। और ये अपने आप में मोबिलिटी के लिए बहुत सुविधा बढ़ी है। और मैं 4 मार्च से अगर चुनाव प्रचार को बिगिनिंग गिनूं, क्योंकि 3 तारीख तक मेरा नवरात्रि चल रहा था, इसलिए नवरात्रि में मैं कोई ज्यादा जाना मेरे लिए संभव नहीं था। 4 मार्च से मैं शुरू करूं तो शायद सबसे ज्यादा जगह पे जाने का मुझे अवसर मिला है। सबसे अधिक राज्यों में जाने का अवसर मिला है। करीब 350-400 घंटे हवाई में रहना पड़ा हवाई जहाज में ट्रैवलिंग के लिए। कभी तो मैं एकदम दूर साउथ से आना था, रात में विमान में ही सो लेता था और सुबह उठ के काम में लग जाता था। तो अपने आप में एक जिम्मेवारी थी जिसको बड़े आनंद के साथ निभाया। और बड़ा मजा कल हुआ, मुझे बरेली एयरपोर्ट पे नवीन चावला जी मिल गए परसों, यानी लास्ट बट वन डे था चुनाव प्रचार का। 10 तारीख रात को मेरी बरेली में सभा थी और वो बरेली से जा रहे थे दिल्ली। वेदर खराब हो गया तो उनका विमान वापस लौटा। तो एयरपोर्ट वीआईपी लॉन्ज में बैठे थे। मैं फ्रेश होने के लिए गया तो वहां नमस्ते हो गई। तो मैंने उनको ऑफर किया, मैंने कहा मेरे जहाज में चलिए, मैं अहमदाबाद तक ले चलता हूं। तो मुझे कह रहे हैं मोदी जी आप भी मत जाइए, वेदर बहुत खराब है, विमान जाने की संभावना नहीं। मैंने उनसे कहा मुझे तो खतरों से खेलने की आदत है, मैं चला जाऊंगा, आपको भी ले चलता हूं। वो नहीं आए, लेकिन फिर वो पूरी देर मेरा चेहरा देख रहे थे। बोले मोदी जी मैं इलेक्शन कमीशन के नाते चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहा हूं, इतना दौरा आप करते हैं, आपके चेहरे पर थकान नहीं है? आज आखिरी दिन है, आप इतने हंसते हुए बिना थकान को और आखिरी मीटिंग में जा रहे हो, ये क्या ताकत है आपकी? मुझे पूछ रहे थे।
बोले भाई मुझे सरप्राइज हो रहा है आपका चेहरा देख करके की तरह। बोले ठीक है, गला तो आपका दब गया है, लेकिन कभी वो गप्पे मार रहे थे मेरे से। शारीरिक तौर पर सर काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। वैकेशन सोच रहे थे, खासतौर पर पहले को भी आप? मैं वैकेशन नहीं लेता। मैं तो गुजरात की जनता के लिए एकदम समर्पित एक सेवक हूं। कल रात को आया, आकर के देखा कोई डाक वगैरह है कि नहीं, कोई पहले टेलीफोन मैसेज वगैरह है। सुबह जल्दी उठ के मेरा योगा के कार्यक्रम चालू कर दिए, योगा प्राणायाम। आज मसाज का भी सौभाग्य मिल गया, स्टीम बाथ ले लिया। उसके बाद राजनाथ सिंह जी को, आडवाणी जी को और रूपाला जी को फोन किया। रूपाला जी को बता दिया भाई आपका सेवक हाजिर है, कोई काम है तो बता देना। आडवाणी जी को बता दिया कि मैं पहुंच गया हूं। राजनाथ सिंह को बताया कि मैं ऐसे कोई कमी रह गई हो तो मेरा ध्यान आकर्षित करना। तो एक कार्यकर्ता के नाते अपना तीनों प्रमुख मेरे अधिकारी हैं, उनको रिपोर्टिंग कर दिया। फिर कुछ चिट्ठियां थी, फाइलें थी, उसको सुबह देख रहा था। और आज ऑफिस टाइम से आ गया हूं तो काम कर रहा हूं। असिस्टेंट डोभाल सर, क्या क्या आप मान रहे हैं, इतनी सारी जगहों का आपने दौरा किया है? चुनाव परिणाम वो मैं पहले ही बोला हूं। मैं साफ मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सर एक और जिम्मेवारी दी गई है जयललिता को बनाने की। बहुत सी चीजें हैं जो टीवी देखता है उसको पता होती है, मुझे उतना टीवी देखने का टाइम नहीं होता है।